जो मांगा मुझसे आप सबने, मैंने कभी मना नहीं किया और मैंने कहा था कि आप सब लोग मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। वो मैंने वादा निभाया आप लोगों से। आज एक और मांग बहुत पॉपुलर डिमांड थी यहाँ की, जो आदिवासी हमारे भाई बहन जो नौकरी करते हैं बाहर, और जो टीएसपी के बाहर के नौजवान यहाँ नौकरी कर रहे थे, अभी हमने फैसला किया है करीब 2000 शिक्षकों को ट्रांसफर करने का। उनकी जगह अब हमारे स्थानीय आदिवासी नौजवानों को, छात्रों को मौका मिलेगा नौकरी करने का। माँबाड़ी केंद्र, जिसके लिए हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब, आप सब भी कहते रहते हैं, आपके भाई बंधु जो आदिवासी हैं वो टीएसपी क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहाँ पे भी माँबाड़ी केंद्र खुलने चाहिए। इसलिए हमने तय किया है जिस प्रकार माँबाड़ी केंद्र यहाँ चलते हैं उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में माँबाड़ी केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इस रूप में मैं समझता हूँ वागड़ के चौमुखी विकास हो, ये हमारा सपना है। मुझे खुशी है कि अभी मेरे पूर्व में कहा गया, राजीव जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले आदिवासी क्षेत्रों में गए थे, चाहे उड़ीसा के हो, झारखंड के हो, मध्य प्रदेश के हो, अब छत्तीसगढ़ अलग बन गया है, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो या राजस्थान के हो। मुझे सौभाग्य मिला था उस वक्त मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तब मैं राजीव जी के साथ में, सोनिया जी के साथ में डूंगरपुर जिले में हम लोग गांव-गांव में गए थे। एक मैसेज दिया पूरे देश के तमाम ब्यूरोक्रेट को भी, नेताओं को भी, प्रधानमंत्री की पहली प्रायोरिटी जो है देश के अंदर वो है किस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो, आदिवासी समस्या का हल हो। मुझे खुशी है उसी भावना को सामने रखते हुए सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जो वनों का अधिकार का कानून पास किया है, उसके बाद में यहाँ पर सामुदायिक पट्टे हों, व्यक्तिगत पट्टे हों, वो मिलने लगे हैं। अभी राउडी जब भारत जोड़ो यात्रा में आए थे तब उन्होंने मुझसे भी कहा ये इश्यू बना हुआ अभी तक भी है, जो सामुदायिक पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं उनको पट्टे मिलने चाहिए। वो अभियान भी हम अलग से चला रहे हैं, आगे भी और इसको मजबूत करेंगे। इस तरह से चाहे इंदिरा गांधी जी थी, चाहे राजीव जी थे, चाहे सोनिया जी है, राहुल गांधी है, इनका जो आदिवासियों के प्रेम है, जो रिश्ता है, उसका मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं किस प्रकार से 50 साल से मैं देख रहा हूं हमेशा आदिवासी की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है। आदिवासियों का प्रेम किससे है? प्रकृति से है। प्रकृति के पुजारी आदिवासी होते हैं। और मुझे याद है इंदिरा गांधी जी ने पहली बार, हमें गर्व करना चाहिए देशवासियों को, इंदिरा गांधी जैसे महान नेता ने, जब दुनिया उस बात को ध्यान नहीं दे रही थी, दुनिया के मुल्क ध्यान नहीं दे रहे थे, आज तो पर्यावरण की बात सब करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, उस जमाने में इंदिरा गांधी थी। सबसे पहले जो आदिवासी की भावना है प्रकृति के प्रेम की, उसी रूप में इंदिरा जी ने पर्यावरण को लेकर के जो समस्या आने वाली है देश और दुनिया में, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया था। दुनिया के मुल्कों का इस बात का गर्व हमें इस मुल्क वालों को आज भी बना हुआ है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि वही भावना रख करके कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत, आज राहुल गांधी ने कहा था संसद के अंदर भारत माता की रक्षा करने का काम उनका है, झंडा उठा लिया है। जो 4 मुद्दे रखे भारत जोड़ो यात्रा में, गांधी ने कहा था संसद के अंदर भारत माता की रक्षा करने का काम उनका है, झंडा उठा लिया है। जो 4 मुद्दे रखे भारत जोड़ो यात्रा में, महंगाई, बेरोजगारी तो ही है, पर देश को समझना पड़ेगा जिस प्रकार से उन्होंने कहा है प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, अहिंसा
से ही देश आगे बढ़ता है, देश एक रहता अखंड रहता है। उन्होंने कहा है गरीब अमीर की खाई नहीं बढ़नी चाहिए। 4 मुद्दे हैं, उसी को लेके मैंने अपना बजट पेश किया है, मुझे इस बात का गर्व है। उसी के आधार पर आज पूरे राजस्थान के घर घर में एक संदेश गया है जो राहुल गांधी ने कहा था, उस भावना को रख करके जो बजट में घोषणा की है, खाली घोषणा नहीं की है, पहली बार सुनोगे आप प्रदेशवासियों से घोषणा लागू हो रही है और सगा वापिस रिपीट हो रही है। पहली बार सुनने को राजस्थान में मिल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। इसलिए आप सोच सकते हो जो फैसले हमने किए हैं वो आपके सामने हैं। दुर्भाग्य से एक तरफ तो का माओजी महाराज, संत गोविंद गुरु, भगवान बिरसा मुंडा, पुंजा राणा पुंजा, वीरबाला कालीबाई, नाना भाई खाट और भिखाबाई भील जैसे महापुरुष हुए यहाँ पर, उसी रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक क्षेत्र है मणिपुर, आग लगी हुई पूरे प्रदेश के अंदर और भारत सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी सोए हुए हैं। पूरी दुनिया में क्या आलोचना हो रही है हमारी, इनको आज इस बात की सोच ही नहीं है, एहसास ही नहीं है दुनिया क्या सोच रही है। एक देश, एक प्रदेश जल रहा है, परवाह नहीं है। हमें इस बात का अफसोस है, हमारे स्वाभिमान पे चोट की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के अंदर जो है क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री को चाहिए ध्यान रखे। कहा मणिपुर, कहाँ राजस्थान, कहाँ छत्तीसगढ़, वहां भी राजनीति करने नहीं चुके प्रधानमंत्री मोदी जी। अब बताइए इस बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा, किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में देश जाएगा कोई नहीं जानता है। इन हालातों में चल रहे हैं। इसलिए मैं कहने को बहुत सारी बातें हैं, तो राहुल जी को हम सुनना चाहेंगे। मैं इतना कहना चाहूंगा, जो कानून राहुल जी आपने हमेशा कहा है, SC/ST का कानून बनाओ, जो बजट में घोषणा होती है पूरा बजट उसी में खर्च होना चाहिए। हमने कानून बना दिया उसको। हमने 200 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति रखी अलग से, हॉस्टल 219 बनाए हमारे यहाँ पर, 50,000 बच्चे उसमें आरक्षित वर्ग के पढ़ते हैं, रहते हैं। आज मैं घोषणा करता हूँ 50,000 की बजाय 1 लाख बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, आदिवासियों के, SC/ST के, OBC के, उनका एक्सपोजर होगा। इस प्रकार से हमने महंगाई राहत कैंप लगाए, घर घर के अंदर उसका लाभ मिल रहा है। मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, देश में कहीं नहीं है। राहुल जी तो हमारी जब दवाएं फ्री करी थी, मैंने टेस्ट फ्री किए थे, तब राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर प्रचार किया था। आज तो राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया, 25 लाख का बीमा हो गया, 6 लाख का दुर्घटना बीमा हो गया। और अभी जो मैंने मोबाइल फोन दिए हैं, पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को फोन मिलने जा रहे हैं, कल से प्रारंभ होगा। राहुल गांधी जी ने शुरुआत कर दी है। 15 अगस्त से अन्नपूर्णा किट योजना शुरू हो रही है, खाने पीने की सामग्री को लेकर के घर घर पहुंचा जाएगा। इस प्रकार से जो फैसले किए हैं, इंदिरा गांधी के नाम से रसोई चल रही है, शहरों में, गांव में शुरू हो रही है, 8 रुपए में भोजन दे रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के नाम से स्मार्टफोन बन रहे हैं। और मुझे खुशी, राहुल जी आपको मालूम होगा, पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर पिछली बार 30 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया था। राजीव गांधी जिन्होंने एशियाड गेम्स को संपन्न करवाया था, उनके नाम से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। इस बार राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 58,500,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वो मैच शुरू हो गए हैं, 6 तरह के गेम्स हैं। बहुत शानदार तरीके से माहौल बन रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चे भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और साथ में एशियाड में कामयाब हो सके। इस प्रकार की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कमी कोई रखी नहीं है। जो आपका आदेश था, जो आपकी भावना थी, उसके अनुरूप हम लोगों ने हमेशा काम को आगे बढ़ाया है। और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भावना क्या है देश के लिए, देशवासियों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई सोच नहीं सकता। अभी हाल ही में आपने कहा जाति की जनगणना होनी चाहिए। आपका इतना कहना मैं समझता हूँ पूरे देश को एक मैसेज दे गया है। हम चाहेंगे राजस्थान में भी जाति की जनगणना शुरू होगी, जिसका
जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में कि आने वाले वक्त के अंदर हम कोई कमी रखने वाले नहीं है। और राहुल गांधी जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार आपने झंडा गाड़ रखा देश के अंदर, एकमात्र आप ऐसे नेता हैं जो उन शक्तियों का मुकाबला कर रहे हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, जो फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, आज पूरा देश चिंतित है, एजेंसी को दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशियल दाव में है, सब कुछ मालूम है। राजस्थान प्रदेश आपको विश्वास दिलाता है, इस बार जो हमने गवर्नेंस की है, इस बार जो हमने फैसले किए हैं, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया है, देश में कहीं पे नहीं है, जनता तय कर लिया है। इस बार आपके आशीर्वाद से, आपकी जो भावना भारत जोड़ो यात्रा की है, उसका आधार बने के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार वापस सरकार रिपीट होगी, ये मैं आपको विश्वास कह सकता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।